दोस्तों, एक 24 साल की महिला टीचर दिखने बारने बेहद खूबसूरत होती है और अपने कमरे में परफ्यूम लगाकर बैठ जाती है और एक ऐसे कपड़े पहनकर बैठ जाती है जिससे उसके जिस्म का आर पार का दिखने लगता है। और इस तरीके से जैसे ही वो अपने बेड पर बैठती है, उसका कोई लड़का कमरे से बाहर इंतजार कर रहा होता है। लेकिन वो कुछ देर के बाद उस लड़के को आवाज़ देती है, तो लड़का उसके कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद दोस्तों फिर उसके बेड पर लेट जाता है, उसको निवस्त्र कर देता है, उसके साथ बारी-बारी से कई बार संबंध बनाता है। दोस्तों, वो कोई लड़का कोई और नहीं होता बल्कि वो उसका एक ऐसा रिश्तेदार होता है। आप सब हैरान हो जाओगे। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश लखनऊ के एक छोटे से गाँव की है। दोस्तों, जहाँ पर एक मेवालाल नाम का एक आदमी होता है जिसकी बेटी की उम्र लगभग 20 साल की होती है और दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है। जिसका नाम रवीना होता है। बदन एकदम संगे मरमर जैसा सफेद होता है, जिसे देखकर कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मेवालाल जो सोचते हैं कि उनकी अब अपनी लड़की की शादी ऐसे लड़के के साथ कराना चाहते हैं जो फौज में नौकरी करता हो। इसी तरीके से वो ऐसे लड़के की तलाश करने लगते हैं और अपनी बेटी रवीना से कहते हैं कि बेटी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन उनकी बेटी कहती है, पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अभी सरकारी टीचर की नौकरी लेनी है। और वो पढ़ाई में जुट जाती है और इस तरीके से पढ़ाई करने लगती है। तब फिर मेवालाल के यहाँ मेवालाल को पता चलता है कि फौज में एक लड़का उनके ही गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राकेश होता है। राकेश जो फौज में भर्ती होता है लेकिन छुट्टियों में अपने गांव में आया हुआ होता है। जब ये बात मेवालाल को पता चलती है तो तुरंत ही मेवालाल राकेश के यहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उसके माता पिता से अपनी लड़की के बारे में बात करते हैं और रवीना को और रवीना की और उस लड़के राकेश की एक दूसरे के साथ भेंट कराते हैं। तो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दोस्तों, जब वे दोनों रवीना और राकेश एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, फिर उनकी जो सगाई करा दी जाती है। दोस्तों, सगाई के कुछ दिन के बाद उनकी शादी करा दी जाती है। अब शादी के बाद रवीना जो होती है वो अपने पति से बेहद खुश रहने लगती है। फिर क्या होता है दोस्तों, शादी के 5 से 6 दिन के बाद राकेश जो होता है अपनी नौकरी करने के लिए बॉर्डर पर चला जाता है। और इस तरीके से रवीना जो अकेली पड़ जाती है, नई नई शादी होती है और अभी तक रवीना पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाई थी अपने पति से। इस तरीके से वो दुखी रहने लगती है, अपने पति को फौज में जाने के लिए मना करने लगती है और कहती है कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन उसका पति जो होता है बॉर्डर पे चला जाता है और इस तरीके से देश की सेवा करने लगता है। अभी रवीना जो होती है अब तो दुखी रहने लगती है और सोचने लगती है कि अब पत्नी के बगैर अपने पति के बगैर कैसे संतुष्ट हो रहेगी। अब उसको अपने पति की याद आने लगती है। दोस्तों, इसी के बीच उसे एक खुशखबरी मिल जाती है। उसने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म डाला था। अब उसे सरकारी टीचर की नौकरी लग जाती है। अब वो बेहद खुश रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे उसका समय बीतता जाता है लेकिन रात के समय में उसको अकेलापन महसूस होने लगता है। तो इस तरीके से रवीना जो होती है बेहद रात के समय में अकेलापन महसूस करने लगती है। अब तो उसको अपने पति की याद आने लगती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, तभी एक ऐसे लड़के की एंट्री होती है जिसके बाद वो उसका टाइम पास होने लगता है। दोस्तों, इसका एक चाचा का लड़का पढ़ाई करने के लिए उसके रवीना के यहाँ आ जाता है। रवीना घर पर अकेली रहती है। लगभग 12 बजे के समय जाती है, उसकी ड्यूटी करके आ जाती है। उसके बाद घर पर अकेली रहती है। इसी बीच में उसके चाचा का लड़का जिसका नाम प्रेमपाल होता है। प्रेमपाल 6 फीट हाइट होती है, दिखने बारने में अच्छा होता है और वो उसके यहाँ रहने के लिए कहने लगता है। तो रवीना कहती है, कोई बात नहीं, तुम यहीं रह के पढ़ाई कर लेना और इस तरीके से तो मैं अकेली रहती हूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाया करेगा। दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता है, उन दोनों की बातचीत चालू होने लगती है। उन दोनों की मुलाकात इतनी आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, जो प्रेमपाल होता है वो लड़का 6 फीट की हाइट का हट्टा कट्टा। दोस्तों, इस प्रेमपाल की उम्र 18 साल की होती है लेकिन ये कुछ गलत हरकतें करता था और ये एक टाइप का शराबी भी होता है। लेकिन इस बात की खबर रवीना को नहीं होती। लेकिन रवीना जो होती है अपने पति से संतुष्टि के बारे में सोचने लगती है और उसको अकेलापन जब महसूस महसूस होने लगता है तो उसको अपने पति की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। तो एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, जो प्रेमपाल लड़का जो होता है एक दिन शराब पीकर रात के समय में आता है। आने के बाद छेड़खानी करने लगता है और इस तरीके से
रबीना पहले तो उसका विरोध करती है, लेकिन फिर क्या होता है कि उसको अपने पति की जो याद आ रही थी, वो सोचती है कि शायद इसी लड़के से पूरी हो जाएगी, और वो भी बहक जाती है। बहकने के बाद फिर उसका विरोध नहीं करती है। फिर क्या होता है दोस्तों, प्रेमपाल जो होता है उसको ले जाकर अपने बेड पर गिरा देता है, और नशे की हालत में होता है, उसके साथ उसको निवस्त्र कर देता है, खुद निवस्त्र हो जाता है, और उस तरीके से संबंध बनाता है दोस्तों कि रबीना जो होती है उसको इतनी संतुष्टि, इतना चरम सुख मिल जाता है कि वो प्रेमपाल की मर्दानगी से बेहद खुश हो जाती है, और उसके साथ जब चाहे जब संबंध बनाती है। दिन या रात का समय उसे नहीं दिखता है, और हर समय उसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगती है। प्रेमपाल एक जवान लड़का होता है, उसको भी पानी चढ़ी होती है, और रबीना के साथ बार बार वो संबंध बनाता है, और इस तरीके से उन दोनों के बीच में संबंध इतना गहरा हो जाता है कि वो एक दूसरे के रिश्ते के बारे में भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो उसके रबीना प्रेमपाल जो होता है रबीना के चाचा का लड़का होता है, और इस तरीके से वो अपने भाई के साथ संबंध बना रही होती है। रबीना जो होती है अपने चाचा के लड़के के साथ ही संबंध बनाती है, और उसको हवस के आगे कुछ नहीं दिखता है दोस्तों। फिर क्या होता है, उनकी जो आदत होती है वो उस तरीके से आगे बढ़ जाती है कि एक दूसरे के बगैर रबीना और प्रेमपाल नहीं रह पाते हैं, और जब भी मौका मिलता है संबंध बनाते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा ही कांड हो जाता है, जब वो दिन के समय में संबंध बना रहे होते हैं, उनका दरवाजा खुला रह जाता है, लेकिन उनको इस बात की खबर नहीं होती है। पड़ोस का ही एक लड़का किसी बहाने से उनके घर पर आता है, तो वो ये सब करते हुए उन्हें देख लेता है। देखने के बाद जब वो देखता है तो वो आपत्तिजनक हालत में देखता है, बिल्कुल दोनों निवस्त्र होते हैं। जब वो देखकर ये बात अपने मन में ठान लेता है, और चुपके से देखकर वो चला जाता है। वो फोन पर ही उसके पति को यानी फौजी राकेश को सारी बातें बता देता है कि तुम्हारी पत्नी का उसके ही चचेरे भाई के साथ शारीरिक संबंध है, और वो जब चाहे उसके साथ संबंध बना रही होती है। दोस्तों जब ये बात राकेश सुनता है तो फौज से लगभग 10 से 12 दिन की छुट्टी लेकर घर पर पहुंचता है, लेकिन ऐसे मौके पर पहुंचता है कि दोनों को रंगे हाथ पकड़ना होता है। दोस्तों वो रात के समय में पहुंचता है, वो उन्हें आपत्तिजनक हालत में बिल्कुल संबंध बनाते हुए देख लेता है। देखने के बाद अपने पत्नी को उठाता है, और उस लड़के को दोनों को मारने लगता है। मारने के बाद जब भी उसकी पत्नी जब उसका विरोध करने लगती है, तभी क्या होता है, जो फौजी जो राकेश जो होता है अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर दोनों को गोली मार देता है। ऐसे ही वो उन दोनों को गोली मार देता है, जो उनकी मौके ही वारदात पर उन दोनों की मौत हो जाती है। फिर दोनों को ले जाकर अपनी कार में ले जाकर एक खाई में फेंक देता है। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे तैसे जब फिर इस घटना की जानकारी जो होती है मोहल्ले पड़ोस के लोगों को हो जाती है, वो पुलिस को जानकारी सूचना दे देते हैं इस बार की। पुलिस आती है, आने के बाद राकेश को गिरफ्तार करके ले जाती है। ले जाने के बाद उससे पूछताछ करती है, लेकिन फौजी जो होता है वो उसके ऊपर खून सवार था, लेकिन गुस्से में सारी बातों को सच उगल देता है, और कहता है कि मेरी पत्नी उसके अपने ही चचेरे भाई के साथ मेरे पीछे संबंध बना रही होती है, मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए मैंने उसके साथ उन दोनों को गोली मारकर उन दोनों की हत्या कर दी। अब क्या होता है, पुलिस जो होती है पुलिस जो होती है उसको हत्या का मुकदमा डालकर उसको जेल में बंद कर देती है। दोस्तों फिर क्या होता है, फौजी की जिंदगी खराब हो जाती है। दोस्तों ये सी सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना होता है।